So now it's the final match of the evening. We've had a very exciting first game, not in cricketing terms, but because of the superstar status and a fan for the treat for the fans there. But I've got the two teams now. We've got the Bhojpuri Dabangs versus Bengal Tigers. I've got the captains. I've got the toss party ready. Jishu is there, who's the captain of Bengal Tigers. Nirawa is captaining Bhojpuri Dabangs today. David Johnson, the match referee today, and Raj Shah, co-owner of Bengal Tigers, and Mr. Vikas Kapoor, the co-owner of Bhojpuri Dabangs. We are ready to spin the coin, David? Pardeji is the call, and it's 2020. So that means Jishu wins the toss. Jishu, what are you doing? बैटिंग And why is that, if I may ask? ऐसे ही सर खेल लेते हैं सर बैटिंग कर लेते हैं अच्छा, पहले बैटिंग भी कर ली, बॉलिंग भी कर ली, तो अब सोचा इस you had a good look at the pitch today, the last match. It seems to be nice bounce, yeah. but a little slow, which I've heard also and which I was watching also. So we'll play positively and let's see what happens. We'll get some points on the table because it's just everything is not finished. Trust me, sir, we are trying our level best. Okay, my wishes are with you. Go on. All right. So bat first. तेरा हुआ आप तो आज जब फिर पहले गेंदबाजी कर रहे हैं आप क्या चाहते थे पहले बैटिंग वाले? नहीं, हम दोनों के लिए तैयार थे। हाँ बिल्कुल, हम क्योंकि जिस तरह से बाउंस कर रही थी पिच, तो चाहते थे कि अगर हमें बॉलिंग मिलेगी तो अच्छी ही बात है, नहीं भी मिली तो फिर हम बैटिंग के लिए भी तैयार थे। और मनोज तिवारी नहीं है, कुछ कमी महसूस होगी उनकी? बहुत कमी महसूस होगी क्योंकि उनके गार्जियंस में हम लोग जो खेलते हैं, तो आज उनकी कमी खेलेगी। फिर भी पूरी टीम तैयार है, सभी लड़के एकदम अलर्ट हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर मैच होने वाला पहले से, क्योंकि पहले दोनों टीमें सेमीफाइनल पहुंच गई थी। आपकी दोनों टीमों ने अभी तक पॉइंट्स नहीं मिले हैं, तो ये तो बहुत लड़ाई वाला मैच है। लड़ाई वाला है क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। Yeah, you're right. So all the best for this game, yeah? So that's the story, you know, when you don't have nothing to lose, you are the most dangerous. So watch out for these two teams today. प्रवेश लाल यादव पार्ले 2020 कुकीज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी स्विंग हल्की सी मिल रही है और अच्छा ठंडा माहौल है अहमदाबाद में, हल्की सी एक नमी भी है, फ्रेशनेस है। एक नीचा रहा, थोड़ा सा धीमा विकेट जरूर है, इसलिए शायद जम के ही बड़े शॉट्स लगेंगे यहाँ पे। हमने देखा मुंबई हीरोज ने भी स्ट्रगल किया, पर चेन्नई राइनोस के दोनों खिलाड़ी जो थे वो जम के उन्होंने इस पिच पे बाद में धुलाई की। ये पिच का एक ओवर देखिए, हल्का हल्का जो लाल लाल पैचेस हैं, बीच में ड्राई पैचेस भी हैं और घास भी है, तो जब घास की तिनके पे बॉल पड़ती है तो अच्छा सीम करके कैरी कर जाता है विकेट तक। बहुत बढ़िया बॉल, गुड लेंथ, अच्छी लाइन। हमेशा इस लाइन पे बल्लेबाज को दिक्कत रहती है। मनोज तिवारी जो कप्तान हैं भोजपुरी दबंग्स के, वो आज नहीं मौजूद हैं यहाँ पे। दिल्ली में इलेक्शंस हैं, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और फिर टीम भी सेमीफाइनल में नहीं जा रही, तो सोचा कि चलिए ब्रेक ले लें। ओह, अच्छी गेंद, समझदारी वाली गेंदबाजी है। आउट स्विंग कराने की कोशिश और बिल्कुल जेन्युइन। चलिए, मेरे साथ अब हैं अजय मेहरा, कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं स्टूडियो छोड़ के। और अजय, क्या प्रेडिक्शन है इस मैच की? देखिए अतुल, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। हालांकि दोनों टीमों की अगर कहानी की आप बात करें, एक पिक्चर की तरह है, कभी खुशी कभी गम। कभी अच्छा प्रदर्शन रहा है, पैचेस में रहा है, कंसिस्टेंट नहीं रही, और कई बार गम से काफ़ी मुकाबले हारे हैं। गम ज़रूर होगा कि आप सेमीफाइनल में प्रवेश आपने नहीं किया, पर आज एक मौका है कुछ नए खिलाड़ियों का प्रयोग करने का, एक्सपेरिमेंट करने का। इस बार उठा के खेला है और यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, डाइव लगाई है डीप में, कभी भी आसान रहता नहीं, और कम से कम 2 रन बचाए। आपने कहा कभी खुशी कभी गम, दोनों ही टीमों ने अभी तक अंक तालिका में पॉइंट्स नहीं अर्जित किए, तो मुझे तो लगता है कि कभी गम और कभी ज्यादा गम। नहीं, पर अगर आप कुछ खिलाड़ियों की बात करें, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, जॉय शर्मा ने काफ़ी प्रभावित किया है भोजपुरी दबंग्स के लिए। रांची में पिछले मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली थी, तो ऐसा नहीं कि खिलाड़ियों ने परफॉर्म नहीं किया, पर एज ए यूनिट जो टीम है उसने क्लिक नहीं किया, तभी ये मुकाबले आप जीते नहीं हैं।
अभी भी स्लिप तैनात है, थोड़ी सी स्विंग मिलती हुई, वाइड का इशारा एम्पायर का। और मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है, एक अच्छा अवसर है, खासकर अलग कुछ प्रयोग करने का, अगले संस्करण में देखने का कौन खिलाड़ी आज परफॉर्म करते हैं। और जैसे आपने कहा, मनोज तिवारी मौजूद नहीं है, जो कि आमतौर पर कप्तानी करते हैं भोजपुरी दबंग्स की, वो आज यहाँ आई नहीं है। भी एक युवा खिलाड़ी को मौका और मिला है। ड्राइव किया, फिर से गेंद हवा में थी, अच्छी फील्डिंग में डॉफे। पहले ओवर की समाप्ति 5 बिना किसी नुकसान के भोजपुरी दबंग्स के लिए। उसी तरफ से नई गेंद के साथ अब होंगे प्रकाश जैस, पार्ले जी एंड से ऑफ ब्रेक गेंदबाज। जैसे आप जिक्र कर रहे थे पहले भी, पिछले मुकाबले में कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं। दीपक पटेल का आपने उदाहरण दिया, जिन्होंने कार्य किया था न्यूजीलैंड के लिए 1992 विश्व कप में। अब कुछ ज़्यादा नया रह नहीं गया है, बस अब तो ये ओपन हो चली है पॉलिसी के पावर प्लेज में ओवर द टॉप खेलने का प्रेशर जो है बल्लेबाज पे डालें और स्पिनर को लाके शायद एक आधी विकेट झटक ले। सक्सेसफुल भी रहा है ये, काफ़ी सफल हुई है ये पॉलिसी, और कई बार उल्टी भी पड़ी है। किस लाइन पे स्पिनर गेंद करता है वो बड़ी मायने रखती है, और किस खिलाड़ी के खिलाफ। सुनील नारायण को वेस्ट इंडीज काफ़ी यूज़ करती है शुरू में। चलिए, खिलाड़ियों के लिए ये बात तो है कि उनकी जो कलाकार हैं, जो अदाकारा हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं सीसीएल में। तो ये अच्छा एक मुझे लगता है कि फ्रेटर्निटी है इन सभी की, जो एक दूसरे को बैक करती हैं। और ज़रूरी भी है। देखिए, जब तक आपको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, आपको समर्थन नहीं मिलेगा, तो शायद अपना बेस्ट खिलाड़ी दे नहीं सकते। और खासकर इस स्थिति में जब दोनों टीमों ने प्रवेश नहीं किया सेमीफाइनल में, तो आप ज़रूर चाहते हैं आपके जो समर्थक हैं, आपके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आए मैदान में आपको सपोर्ट करें, थोड़ा सा रूम देते हुए। और पॉइंट दिशा में खेला, पर अच्छी फील्ड सेटिंग, क्योंकि पहले ही खिलाड़ी डीप में तैनात किया है। बिग ब्रदर फाउंडेशन एक बहुत बेहतरीन पहल। हर रन जो स्कोर होता है इस संस्करण में, उसके लिए 1000 रुपये डोनेट करते हैं। सचिन जोशी की ये फाउंडेशन है। ये गेंद विद आर्म सीधी रहती हुई, ये दुविधा रहती है जब एक ऑफ स्पिनर गेंदबाजी करता है। ब्रांड एम्बेसडर भोजपुरी दबंग्स की दीपाली। जबरदस्त नॉलेज है आपकी सभी टीमों के बारे में अजय। खासकर कि जो अदाकारा हैं उनके बारे में तो अप टू डेट हैं। योगेश लखानी, ये एक बहुत ही मज़ेदार है कैरेक्टर हैं, ब्राइट मीडिया के सीएमडी हैं, बॉम्बे से आए हैं और हर मैच में रहते हैं। बिल्कुल बड़े बड़े होर्डिंग्स जो लगते हैं उनके किंग है ये, और सभी एक्टर्स को अच्छी तरह से जानते हैं और बहुत मज़ेदार इंसान है। लगातार फील्ड में बदलाव करते हुए अभी तक अच्छा ओवर जैस का, काफी अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 ही रन खर्चे हैं, आसान नहीं रहता अतुल एक स्पिनर के लिए नई गेंद से गेंदबाजी करना। गेंद को कई बार ग्रिप करना इतना आसान नहीं। गेंद स्किड करती है, यहाँ पे खराब लाइन, जिसके कारण काफी फाइन खेला है और खमियाजा भुगता है यहाँ पे जयेश ने। और वही समझाते हैं उनके कप्तान। बंगाल टाइगर्स मुझे हमेशा एक खतरनाक टीम नजर आती है। घायल शेर है, बल्कि घायल टाइगर्स इनको कह सकते हैं। ये है तो बंगाल टाइगर्स ही है, और अगर रन बना ले तो इनके पास गेंदबाजी है उसको डिफेंड करने के लिए। ओहो, क्या कर दिया मैंने। नाराज हैं अपने आप से, लेग साइड पे ड्रिफ्ट कर गई बॉल, रूम देना चाहते नहीं। ओह, बिल्कुल टाइम नहीं कर पाए, जल्दी आ गई बॉल। और थोड़ा सा मुझे लगता है अंपायर्स को देखना होगा कि जो बॉलिंग आर्म है वो सीधी रखें। 2 ओवर गए, 13 बिना किसी नुकसान के।